शांति। आज के बाबा के महावाक्य नव वर्ष के उपलक्ष्य में चले हुए हैं। तो आज नवयुग निर्माता, नई सृष्टि के रचयिता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और हम बच्चों को उमंग उत्साह में उड़ने, सदा महादानी और वरदानी बन व्यर्थ से मुक्त रहने की शिक्षाएं दी। आइए रिवाइज करते हैं आज के 26 फरवरी 2023 के महावाक्यों को। चारों सब्जेक्ट्स में नवीनता किस प्रकार लानी है? विधि में, प्रयोग में, स्व की प्रगति में, परसेंटेज बढ़ाने में, औरों को सहयोगी बनाने में। उमंग उत्साह में रहने से क्या फ़ायदे होते? उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता, तूफान को तोहफा बना देता। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी शक्ति है, पहाड़ को राई भी नहीं रुई बना देता, किसी भी परिस्थिति व समस्या में मनोरंजन का अनुभव कराता। हम ब्राह्मण आत्माएं विश्व की आधार मूर्त कैसे हैं? हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है, हमारी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं कौन से 3 खजानों से संपन्न हैं? गुण, ज्ञान, शक्तियाँ। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: दाता अर्थात समर्थ, दान अर्थात सहयोग, नवीनता अर्थात प्रोग्रेस, अव्यक्त अर्थात फरिश्ता, ज्ञान अर्थात समझदार बनना, मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना, समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना, अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे, ज्ञान में नवीनता अर्थात अपने में जो कमी है उसको धारण करना। संगम युग में क्या क्या नया है? युग, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संसार, जीवन, संस्कार। संगम युग पर हम बच्चे क्या करते हैं? सदा उमंग उत्साह में रहते, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहनते, उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते, वर्ष के साथ साथ नवयुग के अनेक जन्मों की भी मुबारक देते, कार्य में आते भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म करते। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा कौन सा स्लोगन इमर्ज करना है? सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। हम कौन हैं? वरदानी, महादानी, हीरे तुल्य, डबल लाइट, सदा सहयोगी, सदा दिल खुश, समर्थ आत्माएं, शरीर रूपी मंदिर के ट्रस्टी, ज्ञानी तू आत्मा, समीप आत्माएं, उड़ती कला वाले, मास्टर नॉलेजफुल, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, नवयुग के आधार मूर्त, जिम्मेवारी के ताजधारी। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं: पुरुषार्थ में मिड गेड नहीं बनो, रोज कोई ना कोई नवीनता अवश्य करो, महादानी आत्मा का बिना दान दिए कोई भी दिन ना हो, स्वयं के प्रति और औरों के प्रति महादानी वरदानी बनो, क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? नवयुग अनुभव करने वाले सर्व बच्चों को, सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं के प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें।
बाबा ने आज हम बच्चों को शिक्षा दी कि हर रोज़ हमें अपने इस संगम युग में नवीनता लानी है, पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना है और स्वयं के प्रति तथा हर आत्मा के प्रति महादानी और वरदानी बनकर रहें। ओम शांति।